साथियों, आज दोपहर में पटना हाई कोर्ट द्वारा जो जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, 65% किया गया था, उससे कम करके अब फिर से 50% पर ला दिया गया है। इसका टीआरई 3 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे, और साथ ही साथ इसका फ़ायदा किसे हो सकता है, क्या टीआरई 3 पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात यही कर लें कि टीआरई 3 पर इसका प्रभाव होगा या नहीं होगा, यह बीपीएससी और शिक्षा विभाग को तय करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो है बीपीएससी टीआरई 3 उस वक्त आया हुआ था जब ये व्यवस्था थी, तो अब इस फैसले का इम्पैक्ट पुराने रिक्तियों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा ही तय किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये सरकार और कोर्ट तथा ये जो एजेंसियां हैं, तीनों चारों मिलके ये तय कर लें कि जो छात्रों का हित सुनिश्चित करते हुए कि या तो आप इस आरक्षण को लागू करें कि बाद में टीआरई 3 फंसे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीआरई 3 का डेट कई बार बदला गया है। अब आप लोग का एग्ज़ाम लास्ट जून में ही है, अब जुलाई में है, ये आपको पता है। तो ये बात तो पता चल गया आपको। और दूसरी बात, मान लीजिए कि ये आरक्षण लागू हो जाता है जो 50% वाला है, इससे फ़ायदा किसको होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको फ़ायदा जनरल कैटेगरीज को होगा या अदर स्टेट्स के बच्चों को होगा। हाँ, और उनका कट ऑफ, मैंने जो जैसे कहा था कि न्यू आरक्षण लागू होने से उनका कट ऑफ इंक्रीज करता, पर यदि ये ऐसा हो जाता है तो फिर इनके कट ऑफ नॉर्मल रह जाएंगे। तो ये बात सब है, तो देखिए तो क्या होता है, ये तो सरकार के निर्णयों पर ही रहेगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे।